समर्थक अमेरिकी सांसद से क्यों मिले राहुल गांधी? भारत विरोधी सांसद के साथ राहुल गांधी की क्या है साजिश? क्या विदेश में राहुल ने भारत को बदनाम करने का उठा रखा बेड़ा? कौन है वो भारत विरोधी महिला जिससे मिले राहुल गांधी? तो ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त एक तस्वीर सामने आई है, जिस तस्वीर को लेकर बखेड़ा खड़ा हो चुका है। और इस तस्वीर में अमेरिका में भारत विरोधी इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात देखने के लिए मिली है, जिस मुलाकात पर अब विवाद हो रहा है, जिसे लेकर बीजेपी समेत आम जनता ने भी राहुल गांधी से कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिनों के दौरे पर है और इस दौरान राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिन पर विवाद हो गया है। इन तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ भारत विरोधी इल्हान उमर नजर आ रही हैं। अब बीजेपी ने इसे लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा का कहना है कि राहुल गांधी सत्ता में आने के लिए उतावले हैं और इसी उतावलेपन की वजह से ही कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक इल्हान उमर से मुलाकात भी कर रहे हैं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि लाल घेरे में यानी जो रेड सर्कल उन्होंने बना रखा था, उसे उस तस्वीर को उन्होंने दिखाते हुए कहा कि ये महिला अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्हान उमर है, जो खालिस्तान और कश्मीर को अलग देश बनाने का लगातार समर्थन करती हैं। अभी अमेरिका में राहुल गांधी जी इसी एजेंडे के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालविया ने भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में इल्हान उमर से मुलाकात की है। इल्हान भारत विरोधी कट्टरपंथी इस्लामिक और आजाद कश्मीर की पैरवी करने वाली हैं। यहाँ तक कि इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान के नेता भी चौकन्ना हो गए। कांग्रेस अब खुलकर भारत के खिलाफ काम कर रही है। यह मुलाकात वॉशिंगटन डीसी में रेबन हाउस ऑफिस बिल्डिंग में हुई है। इस बैठक की मेजबानी कांग्रेसमैन ब्रेडली जेम्स शर्मन ने की है। इस प्रतिनिधि मंडल में इल्हान उमर के अलावा सीनेटर जोनाथन जैक्सन, सीनेटर रो खन्ना, सीनेटर राजा कृष्णमूर्ति और सीनेटर बारबरा ली, सीनेटर श्री थानेदार और जीसम जी जैसे कई सारे और नेता वहां पर शामिल रहे। अब ऐसे जो इल्हान उमर है, उनके मुलाकात को लेकर क्यों इतनी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि इस वक्त बयानबाजियां हो रही है, या फिर इल्हान उमर वो कौन है जिसके वजह से अब एक बड़ा विवाद देखने के लिए मिल रहा है, तो हम आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। इल्हान उमर अमेरिकी सांसद है और वो 2019 में अमेरिकी कांग्रेस की डेमोक्रेटिक सदस्य है। वे पहली अफ्रीकी शरणार्थी है जो चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद पहुंची। वे संसदीय सीट पर चुनाव जीतने वाली पहले अश्वेत महिला भी हैं। वे अमेरिकी संसद पहुंचने वाली पहली 2 मुस्लिम अमेरिकी महिलाओं में भी शामिल हैं। वो अमेरिका में अपने इजराइल विरोधी रुख की वजह से जानी जाती हैं। इल्हान ने साल 2022 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK का दौरा किया था और उसी दौरे को लेकर अमेरिका की सालाना रिपोर्ट से पता चला था कि पाकिस्तान ने इल्हान के इस दौरे को फंड किया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान सरकार ने 18 से 24 अप्रैल के इल्हान उमर के दौरे को फंड किया था और इसमें उनके रहने से लेकर खाने तक का जो खर्च था वो शामिल था। इल्हान को उनके भारत विरोधी विचारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने पीएम मोदी के अमेरिकी संसद में दिए गए भाषण का बहिष्कार किया था। बता दें, इल्हान उमर भारत के खिलाफ कई बार विदेशी मंचों से आलोचना कर चुकी हैं। वे भारत को अल्पसंख्यक विरोधी भी बता चुकी हैं। एक बयान में बाइडेन प्रशासन पर निशाना साधते हुए इल्हान उमर ने कहा था कि भारत में लंबे समय से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने तब यहां तक कह दिया था कि भारत में मुस्लिम होना अपराध है। उन्होंने कई मुद्दों पर भारत के खिलाफ बयान देकर भी सुर्खियां बटोरी थी। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव पर उन्होंने कहा था कि अमेरिका को सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित भूमिका की कनाडा की जांच का पूर्ण समर्थन करना चाहिए। अप्रैल 2022 में उमर ने मांग की कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ अपने सुरक्षा गठबंधन की समीक्षा करे। उमर ने 2019 में एक विधेयक के खिलाफ भी मतदान किया था जो भारतीयों के लिए स्थायी निवास या ग्रीन कार्ड के लिए वोटिंग पीरियड को कम कर देता है। उमर ने अक्टूबर 2019 में असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के खिलाफ अपना विरोध जताया था।
अप्रैल 2022 में इल्हान उमर ने पाकिस्तान का दौरा किया था और वो शहबाज शरीफ और इमरान खान से मिली थी, लेकिन फिर पीओके के मुजफ्फराबाद पहुंच गई। भारत ने उमर के पीओके के जाने का कड़ा एतराज जाहिर करते हुए इसे छोटी मानसिकता वाली राजनीति करार दिया था। इस यात्रा के 2 महीने बाद उन्होंने कांग्रेस से एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें भारत की निंदा की गई थी। बाद में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इल्हान उमर की यात्रा को पाकिस्तान सरकार ने प्रायोजित किया था। यही नहीं, आपको बता दें कि आईएसआई से जुड़े हुए 9 से 10 संदिग्ध लोगों को लेकर भी उनका नाम निकलकर सामने आया था, जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी महिला जो शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ भारत के विरोध में बोलती रही, भारत के खिलाफ चीजें बोलती रही, भारत के खिलाफ उनका हमेशा से बयान रहा, हमेशा भारत विरोधी चीजें और पाकिस्तान समर्थक चीजें पीओके को लेकर इस तरीके के बयान देती रही हैं। और ऐसी महिला का मुलाकात राहुल गांधी से हो रही है, जिसे लेकर लोगों के अंदर सवाल और शक पैदा होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि वो पूरी तरीके से भारत विरोधी तत्वों में से एक है। और यही नहीं, आईएसआई सपोर्टर भी हैं। आपको बता दें कि इल्हान उमर के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे, जिसमें से ये भी था कि उन्होंने 9 अक्यूज्ड थे आईएसआईएस, उसको लेकर भी उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे। यानी अगर आप देखेंगे पूरा बैकग्राउंड जो हमने आपको बताया, वो पूरी तरीके से भारत विरोधी है। और इसे लेकर अब बीजेपी के कई नेताओं का बयान देखने के लिए मिला है, जिसमें से आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी बयान है। क्या कुछ कहना है पीयूष गोयल जी का, जरा सुनिए। बहुत दुख होता है जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी विदेश जाकर बार बार भारत का अपमान करते हैं, हर भारतवासी को शर्मिंदगी पहुंचाते हैं। उन्होंने एक आदत सी बना ली है कि भारत के बाहर जाना, शायद बीजेपी और सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त नष्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उनके दौरे के जो खबरें आ रही हैं बहुत ही दुखद है, सब पर चोट पहुंचाती है। वो भारत विरोधी ताकतों को मिलते हैं। ऐसी महिला जो भारत की बार बार आलोचना करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की साथ खड़ी दिखती हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसके बारे में भी आलोचना करती हैं। आईएसआई जैसी संस्थाओं के साथ उनकी खबरें निकलती रहती हैं। एक बेबुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी अब भारत के प्रति कोई संवेदना भी नहीं रखते। एक और व्यक्ति जो बार बार भारत के खिलाफ प्रश्न उठाते रहते हैं हमारे पड़ोसी देश से, उनके साथ भी वो मिलने का प्रयास करते हैं। फेक प्रोपेगेंडा के मास्टर बन गए हैं राहुल गांधी जी, और भारत को अपमान करना उनका एकमात्र एजेंडा है। मुझे लगता है देश का हर नागरिक, हर देशभक्त आज राहुल गांधी जी से बहुत घोर गुस्से में है, और इनके इन कारनामों पर विशेषकर भारत के बाहर जाके भारत के अपमान करने पर हर भारतवासी उनसे सवाल भी पूछेगा, और इसका जवाब भी राहुल गांधी जी को भारत की जनता देगी। जैसा कि आपने सुना कि पीयूष गोयल ने कहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी की मानसिकता उनके भारत के बाहर जाकर भारत विरोधी बयान से तो नजर आती ही थी, लेकिन अब भारत से बाहर जाकर वो भारत विरोधी तत्वों से भी मुलाकात करने लगे हैं, जो ये बता रहा है कि कांग्रेस कुछ खतरनाक करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला का, जरा सुनिए। सिख विरोधी
आरक्षण विरोधी बयान देने के बाद और भारत की संस्थाओं पर विदेशी धरती पर सवाल उठाने के बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ भारत विरोधी तत्वों के साथ, और ये कोई पहली बार नहीं है कि एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते देश विरोधी ताकतों से ही मिल जाना। इल्हान ओमर कौन है जिससे राहुल गांधी मिले? इसने भारत के खिलाफ यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन लाने का काम किया, भारत की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए पीओके विजिट किया, और वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर। इमरान खान से मिलकर भारत में इस्लामोफोबिया के ऊपर चर्चा की। भारत ने जब 370 को ख़त्म किया तब उसके खिलाफ बोलकर भारत के जम्मू कश्मीर के पोजीशन के खिलाफ पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के पोजीशन को इंडोर्स करने का काम, और लगातार हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम इल्हान ओमर करती है। यहाँ तक कि प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव सेना की नेत्री जो है, वो भी इनके खिलाफ बोलती हैं। आज सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी आपकी, ऐसी क्या सत्ता की लोलुपता लालच है कि आप देश विरोधी ऐसी ताकतों से पहले भी मिले हैं और आज भी मिलते जा रहे हैं। अब प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव सेना और इंडिया अलायंस के नेता को बताना चाहिए कि क्या एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते ऐसी ताकतों से, ऐसे लोगों से मिलना भी जायज़ है क्या? तो जैसा कि आपने सुना, शहजाद पूनावाला ने अपने बयान में सुप्रिया श्रीनेत का भी नाम लिया और कहा कि क्या अब इस दौरे को लेकर वो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो है ये दौरा और इसमें मिल रहे जिन लोगों से राहुल गांधी मुलाकात कर रही है पूरी तरीके से भारत विरोधी है, और इस चीज को लेकर उन्हें अब सामने आकर क्लियर करना चाहिए कि राहुल भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात क्यों कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है प्रो पाकिस्तानी इल्हान ओमर से मुलाकात कर रही है और इन्होंने जो है पाकिस्तान के दौरे का भी जिक्र किया अपने बयान में, और ये भी कहा कि किस तरीके से एंटी इंडिया एलिमेंट्स को ये इंडोर्स कर रही हैं। राहुल गांधी की पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी उमर से साथ मुलाकात स्पष्ट कर देता है कि राहुल भारत विरोधी तबकों उनके साथ जो है खड़े हैं और उनका मनोबल जो है बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।